गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल MICT कंप्यूटर एजुकेशन। आज मैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूँ। आज तक मैंने जितना भी पढ़ाया है उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ आज, उसका जो सही आंसर जो आपको लगे वो आप कमेंट बॉक्स में हर एक क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर बताएंगे। हमें पता है कि जितने भी क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ उसका आंसर गूगल पे भी मिल जाएगा, आप सर्च कर लेंगे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कहीं से देख के नहीं, प्लीज़ आपने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जवाब दीजिए। मैं जस्ट कमेंट बॉक्स में या नहीं तो एक अगला अलग से वीडियो डाल करके इसका सही आंसर डाल दूँगा। आज केवल मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस होंगे, आप गेस करके सही आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखते हैं कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है और कौन कौन लोग वीडियोस देख रहे हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि बिना कहीं आंसर देखे हुए कमेंट बॉक्स में डालिए कि सबका आंसर क्या होगा। जो भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, अच्छा से पढ़ने के लिए वीडियो को पॉज करके जहाँ पे भी क्वेश्चन है अच्छे से पढ़ के फिर उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। टोटल 15 क्वेश्चन आज मैं करवा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि CPU कंटेंट्स, CPU में क्या क्या होता है। मैंने आपको पढ़ाया था। पहला ऑप्शन है कि कार्ड रीडर एंड प्रिंटिंग डिवाइस। क्या है? CPU में कार्ड रीडर और प्रिंटिंग डिवाइस होता है। दूसरा ऑप्शन है कि CPU में एनालिटिकल इंजन या कंट्रोल यूनिट होता है, या CPU में कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक यानी CU और LU होता है। और चौथा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU और कार्ड रीडर होता है। ये चार ऑप्शन है। आपको इन चारों में से सही ऑप्शन क्या लगता है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से चार स्टेटमेंट आपको दिए, उन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है कि मिनी कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो माइक्रो कंप्यूटर से तेज काम करता है। दूसरा है कि माइक्रो कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन मिनी कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा फास्ट करता है। या तीसरा है कि स्पीड ऑफ बोथ द कंप्यूटर इज द सेम। क्या मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर दोनों का स्पीड सेम होता है। या चौथा है कि द स्पीड ऑफ द बोथ दीज कंप्यूटर्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द स्पीड ऑफ एडवांस। क्या इन दोनों कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर को स्पीड के हिसाब से तुलना नहीं किया जा सकता है कि कौन फास्ट काम करता है या कौन तेज काम करता है। तो इन चारों में से आपको बताने की सही आंसर क्या है। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है CD-ROM स्टैंड्स फॉर। CD-ROM का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला है कंपैक्टेबल रीड ऑनली मेमोरी। दूसरा है कंपैक्ट डेटा रीड ऑनली मेमोरी। तीसरा है कंपैक्टेबल डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। और चौथा है कंपैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। तो आपको बताना है कि इसमें सही आंसर क्या है, CD-ROM का फुल फॉर्म क्या होता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि ALU क्या है। पहला ऑप्शन है कि अर्थमेटिक मतलब ALU का फुल फॉर्म क्या होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अरे लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, या इनमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर इसका बताना है। अगले क्वेश्चन हम लोग पाँचवें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पाँचवा क्वेश्चन है कि VGA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो VGA के लिए ऑप्शन दिया हुआ है कि वीडियो ग्राफिक एरे, विजुअल ग्राफिक एरे, वोलाटाइल ग्राफिक एरे या वीडियो ग्राफिक एडेप्टर। इन चारों में से VGA का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला क्वेश्चन है कि वैन का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरे नेट या वायरलेस एरिया नेटवर्क। इन चारों में से वैन का फुल फॉर्म क्या होता है। सातवें क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि MICR का फुल फॉर्म क्या होता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। दूसरा है मैग्नेटिक इंक कोड रीडर। तीसरा ऑप्शन है मैग्नेटिक इंक कैश रीडर, या इनमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर बताना है कि इनमें से सही फुल फॉर्म MICR का क्या होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और चलते हैं आठवें क्वेश्चन पे। आठवां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट कौन है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या क्या चीज़ें होते हैं। पहला है कि प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस या अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। CPU में यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या शामिल होता है, ये आपको बताना है। नौवां क्वेश्चन है कि अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ डज नॉट हैव द। कंप्यूटर बूट नहीं करेगा किस कारण से। इनमें से चार ऑप्शन में
किस चीज़ के एब्सेंट होने से क्या आपके कंप्यूटर में नहीं रहेगा तो आपका बूट नहीं करेगा। बूट का मतलब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। क्यों स्टार्ट नहीं होगा, क्या किस चीज़ के एब्सेंस में। पहला ऑप्शन है कि कंपाइलर, दूसरा लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम या असेंबलर। इन चारों में से किसके एब्सेंस में आपका कंप्यूटर बूट नहीं करेगा, नहीं कंप्यूटर आपका स्टार्ट नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे 10वें नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है वेयर आर द डेटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर यूज देम। कोई भी ऐसा डेटा जब उसको आप रन करते हैं, कोई भी ऐसा डेटा जिसको आप प्रोसेस करते हैं, वह डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, मेन मेमोरी में या सेकेंडरी मेमोरी में या डिस्क मेमोरी या प्रोग्राम मेमोरी में। कोई भी डेटा जिसको प्रोग्राम रन करता है वो कहाँ पे स्टोर होके रहता है, किस मेमोरी में स्टोर होके रहता है। आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन है कि डैश डैश रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट। कौन है जो रॉ फैक्ट को रिप्रेजेंट करता है, यानी रॉ फैक्ट कहलाता है। और वेयर एज इज डेटा मेड मीनिंगफुल, और डेटा जो है वो मीनिंगफुल कब बनता है। तो ऑप्शन है कि इन्फॉर्मेशन, दो ऑप्शन, दो ब्लैंक स्पेस है। तो पहला इन्फॉर्मेशन और रिपोर्टिंग, दूसरा है डेटा और इन्फॉर्मेशन, तीसरा है इन्फॉर्मेशन और बीट्स, और चौथा है रिकॉर्ड्स और बाइट्स। ये चारों में से सही ऑप्शन क्या है। क्वेश्चन का मतलब ये है कि किसको रॉ फैक्ट कहा जाता है और कौन, जब डेटा मीनिंगफुल बन जाता है तो उसको क्या कहा जाता है। दोनों बॉक्स पे सही सही क्या भराएगा वो आपको बताने हैं। 12वें क्वेश्चन में चलते हैं और 12वां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस। कौन सा स्टोरेज डिवाइस यानी मेमोरी कौन सा इसमें डेटा को स्टोर किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है टेप, दूसरा ऑप्शन है हार्ड डिस्क, तीसरा ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, यानी ये सभी स्टोरेज डिवाइसेस सभी एक मेमोरी है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि नॉर्मल सीडी रोम यूजुअली कैन स्टोर अप टू डेटा। एक जो नॉर्मल सीडी होता है वो सीडी लगभग कितना डेटा को स्टोर कर सकता है। 680 KB, 680 बाइट, 680 MB, 680 GB। लगभग कितने डेटा को एक नॉर्मल सीडी रोम डेटा को स्टोर कर सकता है, ये आपको सही आंसर इसका बताना है। 14वें नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वे डेवलप ड्यूरिंग। जो सेकेंड जनरेशन था वो लगभग कब से कब तक था, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि 1949 से 55, दूसरा 1956 से 65, 1965 से 70, 1970 से 1990। मैंने आपको कंप्यूटर जनरेशन पढ़ाया था, उसमें पढ़ाया था और बोला था कि लगभग में होता है, कभी इसका एक्यूरेट आंसर नहीं होता था। आपको लगभग में बताना है कि सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर कब से कब तक था, ये आपको बताना है। अगला है द कंप्यूटर साइज वॉज वेरी लार्ज इन। कंप्यूटर सबसे बड़ा, बहुत बड़ा कंप्यूटर किस समय होता था। पहले जनरेशन में, दूसरे जनरेशन में, तीसरे जनरेशन में या चौथे जनरेशन में। सबसे बड़े साइज का कंप्यूटर कब हुआ करता था। तो ये था हमारा 15 क्वेश्चन जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से मैंने आप लोगों के लिए लेके आया है। तो आप इसका कमेंट करके सही सही जवाब बताइए, और अगर आप कमेंट करके और भी क्वेश्चन फंडामेंटल से रिलेटेड जानना चाहते हैं तो आप बोलिएगा, मैं और क्वेश्चन लेके आऊँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उन सब में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन केवल फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पार्ट से ही आता है। इसलिए मैं कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चन का लेके आया हूँ। कमेंट करके बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।